नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है हीमोफीलिया। आज हम लोग जानेंगे हीमोफीलिया क्या है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके कॉजेज हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हीमोफीलिया है क्या। हीमोफीलिया एक जेनेटिक कोगुलेटिव डिसऑर्डर है। इस कंडीशन के कारण हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है और जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है या इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन के बाद पेशेंट का ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है और पेशेंट का लगातार ब्लड बहता रहता है। कभी कभी ये प्राणघातक भी हो सकता है। इस कंडीशन में होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 8 या क्लॉटिंग फैक्टर 9 या क्लॉटिंग फैक्टर 11 की अनुपस्थिति होती है, उस कंडीशन को हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज होती है। हीमोफीलिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये केवल पुरुषों में बीमारी पाई जाती है तथा महिलाएं इसकी कैरियर होती हैं। यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह कैरियर वुमेन से होता है, यदि उसके 4 बच्चे होते हैं तो 4 बच्चों में यदि 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं तो उसमें एक पुत्र को हीमोफीलिया होगा तो एक पुत्र सामान्य होगा। इसी तरह जो उसकी 2 पुत्रियां हैं उसमें एक पुत्री है वो कैरियर डॉटर होगी और दूसरी पुत्री सामान्य होगी। इसी प्रकार यदि किसी हीमोफीलिया पुरुष की शादी एक सामान्य महिला से होती है, यदि उसके 4 बच्चे होते हैं, उस कंडीशन में उसके दोनों बच्चे जो पुत्र हैं वो दोनों सामान्य होंगे और जो उसकी दोनों पुत्रियां हैं वो दोनों कैरियर डॉटर्स होंगी। इसे हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है हमारा हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए को क्लासिक हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं और ये लगभग 80% लोगों में यही हीमोफीलिया पाया जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए या इसको क्लॉटिंग फैक्टर 8 के नाम से भी जानते हैं, जब उसकी अब्सेंस हो जाती है या वो अनुपस्थित होता है, उस कंडीशन को क्लासिक हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के ब्लड में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्लॉटिंग फैक्टर 9 की अब्सेंस हो जाती है। इस कंडीशन को क्रिसमस डिजीज के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया बी लगभग 15% केसेस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा हीमोफीलिया सी। इस कंडीशन में क्या होता है, जब किसी पेशेंट के ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 11 या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी की अब्सेंस हो जाती है, उस कंडीशन को हीमोफीलिया सी के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया सी लगभग 5% लोगों में पाया जाता है। आइए हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया के निम्न कॉज हैं। सबसे पहला कॉज है हमारा जेनेटिक कॉज। हीमोफीलिया लगभग 90 से 95% तक अगर आप देखें तो ये जेनेटिक होता है। लगभग 5 से 10% केस में यह बीमारी आपको एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण एक्वायर्ड हो जाती है। इसका दूसरा मेन कारण है म्यूटेशन। यदि किसी व्यक्ति के किसी एक जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, उस कंडीशन के कारण भी आपको हीमोफीलिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट कारण हमारा है, जब किसी व्यक्ति के ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9 या क्लॉटिंग फैक्टर 11 की अब्सेंस होती है, उस कंडीशन में हीमोफीलिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के निम्न साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला साइन सिम्टम है हमारा ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड गम्स। पेशेंट को मुंह या उसके मसूड़ों से ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा साइन सिम्टम है पेशेंट के स्टूल में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट के यूरिन में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट के नोज से ब्लीडिंग हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति वैक्सीनेशन या इंजेक्शन लगवाता है, उस कंडीशन के बाद ही पेशेंट को ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती है। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति खतना करवाता है या इसको सर्कमसिजन के नाम से जानते हैं,
उस कंडीशन के बाद भी पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में पेशेंट का ब्लड लगातार बहता रहता है और स्टॉप नहीं हो पाता है। पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग कहीं पर भी हो सकती है। पेशेंट को ब्रूसिंग आपको देखने को मिल सकती है, पेशेंट को पेन रहता है, पेशेंट को रेडनेस आपको देखने को मिल सकती है, पेशेंट के स्वेलिंग देखने को मिल सकती है आपको, पेशेंट का जी मचलाता है, पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट को कमजोरी होती है, पेशेंट को थकान रहती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को काफ़ी एंजाइटी फील होती है। पेशेंट को यदि कहीं पर भी कोई चीरा लगाया जाता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। पहला है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, दूसरा है हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट की ब्लड की जांच कराई जा सकती है, इसमें हम सीबीसी करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीटी ब्लीडिंग टाइम, नेक्स्ट है हमारा क्लॉटिंग टाइम, नेक्स्ट हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इसको शॉर्ट में पीटी के नाम से जानते हैं। पेशेंट के क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 और 11 की जांच भी कराई जा सकती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है, इसलिए इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। इसमें केवल हम लोग पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। केवल इस कंडीशन में होता क्या है, जब किसी पेशेंट को इंजरी हो जाती है या फिर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, उस कंडीशन में आपको विटामिन के या हेपेरिन की कोई दवा काम नहीं करती है। इस कंडीशन में पेशेंट को केवल आपको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी ही आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना पड़ता है या चढ़ाना पड़ता है, तभी उसका ब्लड रुक पाता है। यदि किसी पेशेंट की सर्जरी की जानी है, यदि उस पेशेंट को जिस क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंस होती है, वो क्लॉटिंग फैक्टर उसको चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद ही उसकी सर्जरी की जाती है। यदि किसी पेशेंट के माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में पेशेंट को एमिनो कैप्रोइक एसिड दवा प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट को इंजरी से अवेयर रहने को कहा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है, उसे अपना रिकॉर्ड अपने साथ रखना होता है, क्योंकि यदि एक्सीडेंट हो जाता है, उस कंडीशन में यदि पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हीमोफीलिया। आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।